नमस्कार साथियों। तो आज है 18 अगस्त 2026। दोस्तों, पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से ही बाजार की सेंटिमेंट काफी वीक रहा ड्यू टू जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। ऊपर से आज वीकली एक्सपायरी था, सो दैट्स वाई मार्केट की मूड शुरू से लेकर क्लोजिंग तक नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा, यानी वेडनेसडे के दिन व्हाट हैपन, जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। साथ में मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। बाय द वे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया सर, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा देख लेते हैं। सो दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, पिछले 7 ट्रेडिंग डेज लगातार बैक टू बैक मार्केट डिक्लाइन में चल रहा है। हाँ, ये फैक्ट है कि बीच बीच में बहुत सारे सेक्टर में रिकवरी भी हुआ, जैसे कि डेटा सेंटर, जैसे कि डिफेंस। आज आप देखिए डिफेंस सेक्टर रिकवर किया, ठीक है, वो अलग बात है, बट ओवरऑल आउटलुक नेगेटिव में था। सो आज क्लोजिंग के बेस पे अब एनालिस्ट के हिसाब से अगर और नीचे स्लिप कर जाते हैं, मतलब आज जहां पे सपोर्ट मिला है उसके नीचे का चला जाता है, तो 24,050 और 24,000 एक बढ़िया सपोर्ट पॉइंट बन सकता है निफ्टी 50 के लिए। अपर साइड में अगर हम बात करें, जहां पे आज बार बार हडल फेस कर रहा था, मतलब रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, सो 24,240 को मेंशन किया एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट। और दोस्तों, अभी जिस प्रकार की सिचुएशन है ना, मेरे हिसाब से मार्केट कल भी थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। अगर सुबह तक कुछ चेंज हो गया बढ़िया, तो आई थिंक रिकवर करेगा। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा इस प्रकार की वीकनेस या थोड़ा सा वॉलेटाइल, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा वॉलेटाइल के साथ वीकनेस हमें दिखाई दे सकता है, जैसे कि पास्ट 5 से 7 ट्रेडिंग डेज में देखने को मिला। बाय द वे, सेम टॉपिक को आज कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए क्या कहा, टेक्निकल व्यू। निफ्टी 50 लूजेस 50% ऑफ अगस्त रैली। बात तो सही है, अगस्त की फर्स्ट हाफ नहीं, एक्चुअली पहली जो 10 दिन पे जितना रिकवर किया था, ऑलमोस्ट उसका 50% खत्म कर चुका है, बाकी 50% बाकी है। ऐसे में नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल मेंशन किया 24,000 को, बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन बिलो 57,120 में डिप एंड करेक्शन, तो निफ्टी 50 के लिए 24,000 और बैंक निफ्टी के लिए 57,100 क्रूशियल पॉइंट है। इसको अगर ब्रेक करके नीचे चला गया तो मे भी मार्केट में थोड़ा डीप करेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ देखिए कुछ रेंज मेंशन किया, जैसे कि लोअर साइड में 24,050 से लेकर 24,000, हायर साइड में 24,250 से लेकर 24,300 को मेंशन किया इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट। बट इन केस अगर 24,000 की लेवल ब्रेक कर गया तो एनालिस्ट के हिसाब से 23,800 तक भी पहुंच सकता है। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, मतलब टेक्निकल चार्ट पैटर्न बेस पे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जानकारी मार्केट के बारे में आपके साथ में शेयर करता हूं, थोड़ा पेशेंसफुली आप लोग देखिए, सुनिए, समझते जाइए। सबसे पहले देखिए, मनी कंट्रोल की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है कि ये जो फाइनेंशियल 27 चल रहा है, जिसमें भारत की जीडीपी मतलब ग्रोथ कितना हो सकता है। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी की जो ग्रोथ है इस फाइनेंशियल ईयर, मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल 27 पे थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, लगभग 6.8% के आसपास होने का चांस है, बिकॉज वेस्ट एशिया क्राइसिस, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन, साथ में एल नीनो के वजह से। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए, अभी बस एक क्वार्टर खत्म हुआ है, दूसरा क्वार्टर चल रहा है, अभी मैक्सिमम जो मंथ है बाकी है। अगर उसमें कुछ बढ़िया हो गया तो आई थिंक कि चेंज भी हो सकता है। बट फिलहाल दोस्तों, पहला क्वार्टर यानी क्वार्टर 1, जैसे कि आपको पता होगा अगले हफ्ते भारत की क्वार्टर 1 की जीडीपी डेटा आउट होगा, और यहाँ पे एफई पोल, मतलब फाइनेंशियल एक्सप्रेस की पोल के हिसाब से पिछले 4 क्वार्टर की थोड़ा सा लोएस्ट ग्रोथ भारत की जीडीपी इस बार दिखा सकता है। मतलब पिछले 4 क्वार्टर अगर आप देखेंगे उठा के, कभी 7.5%, कभी 7.8%, कभी 8% के ऊपर भी पहुंच गया था, है ना। इस बार 7.2% के आसपास रहने का चांस है भारत की क्वार्टर 1 की जीडीपी ग्रोथ। सो इस डेटा दोस्तों अगले हफ्ते आउट होगा, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। लेट्स सी। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है मोतीलाल ओसवाल की, जो फाउंडर मतलब मालिक है रामदेव अग्रवाल। तो अग्रवाल साहब का कहना यह है कि निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 50,000 हिट कर जाएगा 2035 तक। दोस्तों, क्या आप इनके साथ एग्री करना चाहेंगे या नहीं? मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से समझा देता हूं। आज निफ्टी चल रहा है अराउंड 24,000 की रेंज पे, 24,000 के आसपास ही चल रहा है ना। तो इनके हिसाब से निफ्टी 50 अगले 9 से 10 साल पे डबल से भी ज्यादा मूव करेगा।
अब समझ आ रहा है बात? क्या आप इनके साथ एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, कमेंट करके बताइए। देखिए, आप अगर मुझसे पूछेंगे, मैं कहूंगा इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट ऐसे सिचुएशन अगर रहा पिछले 2 साल से जो देखने को मिल रहा है, टर्म खास करके सत्ता में बैठने के बाद, तो टफ है। अदरवाइज इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए अब जेपी मॉर्गन की तरफ से इस फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 27 की अंत तक निफ्टी 50 की जो टारगेट है उसको 27,000 रखा है जेपी मॉर्गन ने। साथ में पावर सेक्टर, डेटा सेंटर, जो आपको मैं बार बार कहता हूं, इसको बीट किया है, मतलब बेट किया है कि इसमें कैपेक्स पुश की वजह से बहुत फास्ट एक्सपैंड होगा मार्केट। लेट्स से अगर जेपी मॉर्गन भी सच निकल गया तो भी बढ़िया, क्योंकि अभी 24,000 पे स्ट्रगल कर रहा है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि 2027 की फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है उसके अंत तक निफ्टी 50 27,000 तक हिट कर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, जेफरीज की तरफ से टारगेट प्राइस रेस किया है बेलराइस इंडस्ट्री। तो आप अगर बेलराइस इंडस्ट्री की शेयर होल्डर है तो आपके लिए गुड न्यूज है। स्ट्रॉन्ग डिमांड, बिजनेस एक्सपेंशन की वजह से बेलराइस इंडस्ट्री में एक तो जेफरीज ने बाई करने की रेटिंग दिया, साथ में टारगेट हाइक किया, ठीक है। पहले टारगेट दिया था 250 की अर्लियर टारगेट, फ्रेश टारगेट दिया 280 की। चलो बढ़िया, कल बेल राइस इंडस्ट्री को नजर रखना, ठीक है। अच्छा, एक और गुड न्यूज आप देखिए एल&टी फाइनेंस के ऊपर। एल&टी फाइनेंस आइज बंगाल एक्सपेंशन विद 26 न्यू गोल्ड लोन्स लोकेशन। चलो बहुत बढ़िया, अपना व्यापार बढ़ाएगा। एल&टी फाइनेंस के ऊपर भी दोस्तों कल नजर रखनी इंपॉर्टेंट शेयर है। अब आ जाइए भारत की रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। डिफेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइज 6th इंडिजिनिएशंस लिस्ट ऑफ 405 आइटम इंक्लूडिंग गियर ऑफ लाइट हेलीकॉप्टर, टैंक, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, सॉरी। तो दोस्तों आपको कुछ समझ आ रहा है बात? चारों ओर वॉर चल रहा है। वॉर जब चलता है, चाहे भारत उसमें इन्वॉल्व हो ना हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट सबको मिलता है, डिफेंस कंपनी को मिलता है, क्योंकि डिमांड जब बढ़ेगा उसमें सप्लाई करना पड़ेगा। और यही वजह है कि रिसेंट टाइम में हमने देखा, खास करके पिछले 5 से 6 महीने से जो डिफेंस स्टॉक्स है, चाहे वो बड़े कंपनी एचएल जैसे कंपनी हो या प्राइवेट कंपनीज में सोलर इंडस्ट्री, पारस डिफेंस, जेनटेक, बम्पर रिकवरी हमें देखने को मिला है कि नहीं। तो इस बात को दोस्तों इग्नोर मत करना, डिफेंस सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेक्टर अगले 5 से 10 साल के लिए। नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, इंडिया मे कट 100% शुगर इंपोर्ट ड्यूटी एज प्राइस हिट रिकॉर्ड हाई। ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। देखिए आज की डेट में जो E20, E30 फ्यूल की बात चल रहा है, यानी इथेनॉल, इथेनॉल बनाने के लिए बेसिकली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड, यानी जिसमें स्टार्च निकलते हैं, और उसका एक बढ़िया सोर्स है दोस्तों शुगर, यानी शुगर केन जूस से, ठीक है। तो जिस वजह से भारत सरकार ने देखा कि हम जब बाहर से जो चीनी है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर सरकार टैक्स लेते हैं, है ना। तो उसका प्राइस जब घर पे पहुंचता है, मतलब इंडिया में पहुंचते हैं, वो महंगा हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। तो उसमें जितने भी सरकार टैक्स लेते हैं बाहर से इंपोर्ट करने के बाद, उसको कट करने का प्लान किया। चलो बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट जरा देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपके सेक्टरल वाइज। गवर्नमेंट अप्रूव्स, सरकार ने दोस्तों अप्रूवल दे दिया है 31 प्रपोजल वर्थ 7,877 करोड़ अंडर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम, अंडर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम। ईएमएस सेक्टर के लिए दोस्तों ये गुड न्यूज है। भारत की जो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब की तरफ से ये आज रात की ऑफिशियल अपडेट आया है। ओके, 7,877 करोड़ की जो स्कीम्स है उसके लिए अप्रूव कर दिया है। तो कल जितने भी ईएमएस सेक्टर की कंपनीज है, आपको पता होगा, केन्स, डिक्सन, पीजी, सिरमा, एम्बर, सारे के सारे दोस्तों नजर रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। बट जाने से पहले दोस्तों एक और बात, देखिए हर रोज जैसे कि आपको मैं 5-6 वीडियो अपलोड करता हूँ फ्री में, वो तो हर रोज ही आता है, बट उसके साथ साथ साथियों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी कमेंट की जो रिप्लाई मैं करूं, इस प्रकार की फैसिलिटी पाने के लिए जरूर चैनल पे विजिट करके ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप जरूर ले लेना। जो शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज पर मंथ से, जो आई थिंक ये हर कोई आज की डेट में एफर्ट कर सकता है। जो भी आपका क्वेरीज, क्वेश्चन आप जब पूछते हो कमेंट पे, आप अगर मेंबर्स हो इस चैनल की, जरूर उसका जवाब मैं दे दूंगा कमेंट पे ही। और स्पेसिफिकली अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो प्लैटिनम कार्ड दोस्तों जरूर लेना। और प्लैटिनम कार्ड के मेंबर्स के लिए मैं कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट करके आना, वहां पे पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है, मेरा ईमेल एड्रेस, सब कुछ मैं मेंशन कर चुका हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूएस मार्केट की हालचाल जो लग रहा था, आज दिन की पहली वीडियो में आपको मैं कहा था कि शुरुआत उतना बढ़िया नहीं होगा,
फिलहाल आप देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:38 पे डॉ जोन्स की पोजीशन जहां पे 0.14% नीचे, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन और थोड़ा नीचे 1.10%। अच्छा, क्रूड ऑयल में सडन गेन ये तो होना ही था क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, रियल टाइम डेटा $91.29 पर बैरल। गोल्ड दूसरी तरफ घट चुक मतलब कम हो रहा है 1% नीचे। सिल्वर और कम हो गया 3.5% के आसपास नीचे क्योंकि ऑयल बढ़ रहा है, तो उसके अगेंस्ट पे गोल्ड सिल्वर घट रहा है। ऊपर से क्या हो रहा है कि यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड डील, क्या कहा, यूएस की 10 साल की 10 इयर्स की जो बॉन्ड यील्ड है उसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं गोल्ड एंड सिल्वर को और नीचे धकेलेगा। बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी, क्योंकि यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, यूएस बॉन्ड डील बढ़ रहा है, तो करेंसी की वैल्यूएशन हम देखिए बैक टू बैक वीक होता जा रहा है। अच्छा, कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन को देख लेते हैं, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्जन 0.26% पॉजिटिव में, इन्फोसिस की एडीआर लगभग 2.41% पॉजिटिव में चल रहा है, आईसीआईसी बैंक की एडीआर लगभग 0.70% पॉजिटिव में, जहां पे एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.11% पॉजिटिव में। सरप्राइजिंगली आज चार के चारों जो एडीआर वर्जन में लिस्टेड है इंडियन कंपनी एंड बैंक्स, सब पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा, ये अब थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स को भी देख लेते हैं फिलहाल। अच्छा दोस्तों, अब ध्यान से देखना, ये जो रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रात 10:09 के आसपास अपडेट है। कहां पे चल रहा है? 24,195 पॉइंट पे। मतलब आज दोपहर को जब भारतीय बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था लगभग वहां से 16-17 पॉइंट ऊपर चल रहा है। तो ऐसा कुछ बहुत बढ़िया पोजीशन में नहीं है। और ये भी फैक्ट है कि अभी जिस प्रकार की सिचुएशन है, जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी, एक टोटली अनप्रेडिक्टेबल बन चुका है सिचुएशन, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं एक काम करूंगी, ये तो आज रात की अपडेट है, कल सुबह मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, क्रूड ऑयल की प्राइस दे दूंगा, आप लोग सिर्फ चेक कर लेना। तो सुबह सुबह क्या होगा, आप कंफर्म हो जाएंगे। तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी की जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। वैसे दोस्तों, सरप्राइजिंगली आज मार्केट भले वीक था, बट एफआईएस ने खरीदा है लगभग 1,651 करोड़ की शेयर। दूसरी तरफ डीआईएस ने खरीदा है 2,579 करोड़ की शेयर। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी वजह है, मैं कहूंगा एक्चुअली बहुत बड़ी वजह है, मार्केट के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, सपोर्ट है, कि पिछले 10 दिन या लगभग 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन पे, याद रखना 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन पे, जितने भी ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ है आपके लगभग 3 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक, देखिए मार्केट में डिक्लाइन हुआ 2.5%। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, एफआईएस की खरीदने की वजह से सिर्फ और सिर्फ मार्केट 2.5% ही गिरा है। समझ आ रहा है बात? ये है एफआईएस की इनफ्लो की पावर। मार्केट में वीकनेस रहा 100% ट्रूथ, बट कितना गिरा? ओनली 2.5%। समझ आ रहा है बात? तो एफआईएस की फ्लो जितना होगा उतना ही मार्केट स्टेबल रहेगा। और देखिए ऑब्वियसली बात है कि आप पृथ्वी की बाहर नहीं हो, अंदर ही हो, तो अगर कुछ भी हुआ इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। अच्छा, वैसे TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया थोड़ा सा पॉजिटिव में, बट फ्लैट। ठीक है। ओके, सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मैं आपको दे चुका हूं। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट को आपको लेके चलता हूं मैं। तो दोस्तों, अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, अब जो बात आपको मैं बताने वाला हूं, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा जरूर। सबसे पहले कल कुछ सेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 दोस्तों, ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ऑयल सेक्टर यानी ओएमसी सेक्टर, बैंक, आईटी, ऑयल, तीनों कल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर। अच्छा, अब आ जाइए, ये दोस्तों हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल्स एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देखिए यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है साफ। एक ब्लू कलर की लाइन जो इंडिकेट करते हैं किसको? 20 डेज की EMA को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। और नीचे ठीक रेड कलर की लाइन जो इंडिकेट करता है आपके 50 दिन की EMA को। राइट। सो अब देखिए ध्यान से, ये जो डिक्लाइन शुरू हुआ था 3 अगस्त से लेके अभी तक 18 अगस्त तक, थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं कि बहुत डिक्लाइन हुआ, थोड़ा थोड़ा करके शार्पली हमें डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है। सबसे पहले देखिए जो रेजिस्टेंस था, सॉरी सपोर्ट था आपके 24,500, उसको ब्रेक किया है एक बार, इसको ब्रेक किया है। फिर जो सेकंड सपोर्ट था वहां पे कुछ दिन सपोर्ट मिला,
फिर ब्लू कलर की लाइन, इसको भी ब्रेक किया। अब जो अगला एंड फाइनल सपोर्ट मेरे अकॉर्डिंग वह है रेड कलर की लाइन, जिसपे कल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है, बट ये सपोर्ट भी टूट गया तो सीधा सीधा उठेगा 24,000 की साइकोलॉजिकल लेवल पे। अब ये जो रेड कलर की लाइन कल के लिए जो सपोर्ट है, इसका नंबर निकल के आ रहा है लगभग 24,110 पॉइंट पे, और लोअर साइड में हो गया आपका 24,000। तो कल के लिए दोस्तों ये 2 पॉइंट हो गया क्रूशल सपोर्ट। क्लियर। अब बात यह कि ऊपर रेजिस्टेंस कहां पे है, रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। सो यहां पे आप देखेंगे प्रॉपरली, मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूं। ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल 4-4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो रेड कलर की लाइन है, इसके नीचे आज ही स्लिप कर चुका है। इवन आज फर्स्ट हाफ में इसी रेड कलर की लाइन पे रेजिस्टेंस भी फेस किया। सो जिसका नंबर आपके सामने 24,280 पॉइंट पे, तो साफ साफ पता चल रहा है अपर साइड में कहां पर रेजिस्टेंस है। सबसे पहला 24,280। एक बार मैं आपको फ्रेश करके लिख के दूं बढ़िया से। देखिए सपोर्ट मिल गया हमें 24,110। दूसरा क्या मिला 24,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल, ये क्या हो गया सपोर्ट। रेजिस्टेंस कहां पे मिला अभी हमने देखा 24,280। क्यों, आई थिंक आपको पता चल रहा है। ठीक है। अच्छा बात करेंगे बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी की रोल कल काफी वाइटल है, क्योंकि जहां पे एक तरफ निफ्टी 50 अभी भी रेड कलर की लाइन को ब्रेक करना बाकी है, वही बैंक निफ्टी दोस्तों आज बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्मूथली इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चला गया। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से नोट करना कि जो ब्लू कलर की लाइन है वो रेड के नीचे आ चुका है। ध्यान से देखना इस वाली पार्ट को, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से देख रहे हैं, ब्लू नीचे आ चुका है, तो मतलब एक रिवर्स क्रॉसओवर हुआ है। रिवर्स क्रॉसओवर का मतलब है थोड़ा सा वीकनेस मार्केट में। ऐसे में बैंक्स के लिए 57,000 को कल होल्ड करना जरूरी है, 57,000 को। ठीक है, मतलब नीचे की तरफ एक क्रूशियल लेवल। हाँ अब क्योंकि बैंक है, रेंज ब्रॉड होता है, तो इनकेस अगर गिर गया तो लगभग 56,500 रफली मान के चलिए। और अपर हैंड पे अगर हम बात करें, जहां पे आज और लास्ट डे मतलब सोमवार और या आज मंगलवार की जो इंटरडे हाई है, यानी अप्रोक्सीमेटली 57,000 वही 700 के आसपास, ये अगला रेजिस्टेंस। ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जितना सिंप्लीफाई करके, जितना आसानी से समझाने की कोशिश किया, आई होप कि आपको समझ आ चुका है। कोई कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट करके बताइए। एक और बात दोस्तों, वीडियो वाइंड अप करने से पहले देखिए बाजार बहुत रिस्की है, सो गलती से भी F1 ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।